है, तो मैं मुझे आदत नहीं है। अच्छा, ठीक है। चले ठीक है। नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टूल्स, कि हमें कुछ टूल्स होते हैं जो एनालिसिस के लिए यूज करने होते हैं, जैसे कि हम जो पीएल के लिए यूज करते हैं वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट है। ठीक है, आज मैं आपको हीलियम 10 जो है वो दिखाऊंगी भी कि हमने किस तरह से उसको यूज करना है। जंगल स्काउट या हीलियम 10 में से आप किसी एक की भी सब्सक्रिप्शन ले लें तो दैट इज मोर देन इनफ, आपको दोनों लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। अच्छा जी। तो क्राइटेरिया कुछ मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारा किस तरह से होता है, कि हमने जो है उसमें क्या क्या देखना होता है। कैटेगरी देखनी होती है, अनगेटेड होनी चाहिए, रिव्यूज देखने होते हैं, एवरेज रिव्यूज हमारा 1500 से कम होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम ना पहले हम 12,000 लेते थे, लेकिन अब हमने उसको रिड्यूस कर दिया, अब हम 5,000 सर्च वॉल्यूम वाली चीज भी देख लेते हैं। उसके बाद हमने रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू जो है वो 10th सेलर जो हमारा है उसका कम से कम रेवेन्यू जो है वो 15,000 वो जनरेट करे। रेवेन्यू मतलब मैं भी आपको दिखाऊंगी एक्सटेंशन रन करके रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू बेसिकली उसकी टोटल मंथली सेल से जो पैसे जनरेट होते हैं हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। यूनिट्स पर मंथ मिनिमम 500 होने चाहिए। Amazon एज अ सेलर, अच्छा अब हमारे पास जो पहली 10 12 15 लिस्टिंग्स होती है जिनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, उसमें जो Amazon है ना वो 2-3 दफा से ज्यादा सेल नहीं होना। मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए कि Amazon की जो सेलिंग रेशियो है, यानी कि Amazon एज अ सेलर जो है ना 2-3 दफा से ज्यादा ना आए। अगर ज्यादा आता है तो आप वो प्रोडक्ट छोड़ दो। देन कम्स ब्रांड डोमिनेशन, मतलब जिस बंदे ने अपना ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है वो सम टाइम अपनी चीज को खुद ही बार बार बेच रहा होता है। तो हमने इसको भी चेक करना है कि उसमें ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि वो बंदा खुद ही चीजें सेल कर ही जा रहा है, तो जब हम जाके वहां पे लिस्टिंग लगाए तो हमें सेल करने का चांस ही ना मिले। तो ब्रांड डोमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए। देन गूगल ट्रेंड्स, अब गूगल ट्रेंड्स क्या होते हैं ये मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगी एनालिसिस में। देन उसकी जो रेटिंग है, रेटिंग 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए। लिस्टिंग लाइफ, यानी कि उस बंदे को Amazon पे सेलिंग करते हुए मिनिमम 6 मंथ्स होने चाहिए, इससे कम टाइम नहीं। और हमारी प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। अभी सीजनल प्रोडक्ट कौन सी होती है? ऐसी प्रोडक्ट्स जो, जिस तरह ये सेलिब्रेशन का टाइम है ना, तो क्रिसमस से रिलेटेड चीजें जी बहुत जी। ज्यादा बिक्री होती है। और जिस तरह कोविड का टाइम था तो मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर्स बहुत बिकते थे। हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो पूरा साल जिसकी सेल्स अच्छी जनरेट हो। ओके, अब हम आज सबसे पहले देखेंगे कि हम टूल कैसे यूज कर सकते हैं। मैनुअली तो मैंने आपको बताया ये तरीका है कि आप प्रोडक्ट के आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। मैनुअली और तरीके भी हैं, लेकिन अब हम इस वक्त सबसे पहले टूल ऑपरेट करना देखेंगे कि हमने टूल को कैसे ऑपरेट करना है। ये अच्छा, सब्सक्रिप्शन जो है, सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, पूछे थे कि ये टूल्स यूज करते हैं मतलब प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों पे हम ये टूल यूज कर सकते हैं नहीं, ना? होलसेल के लिए जो टूल सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल, दैट कीपा। इज कीपा। यस, दैट इज जी कीपा। जी। जो ठीक ये है। हीलियम 10 है, इसको हम उसके लिए होलसेल एफबी के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ हम इसमें से क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। या फिर एंड पे जब हम अपनी पूरी प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेते हैं थ्रू कीपा, तो उसकी सेल्स एस्टिमेशन निकालने के लिए या रेवेन्यू टोटल जो है निकालने के लिए हम सिर्फ हीलियम यूज करते हैं। वरना टोटली जो एनालिसिस के लिए यूज होता है दैट इज कीपा, होलसेल ठीक एफपीएम। है जी। जी, पीएल में हमारी हीलियम 10 और जंगल स्काउट। अच्छा जी, ये मैंने साइन अप कर लिया है अपने हीलियम 10 में, और इस तरह से ये हमारा डैशबोर्ड नजर आता है हीलियम 10 का। ये देखिए, ब्लैक बॉक्स, ट्रेंडस्टर, मैग्नेट, सैरेब्रो, फ्रैंकेनस्टीन, स्क्रिबल्स। अब ये जो हमारा ब्लैक बॉक्स है ना, ये यूज होता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। मैग्नेट इज यूज फॉर कीवर्ड रिसर्च। सैरेब्रो इज यूज फॉर रिवर्स एसिड। रिवर्स एसिड मतलब यहां से हम कंपैटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रैंकेनस्टीन कीवर्ड प्रोसेसर है और इसको हम लिस्टिंग बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और स्क्रिबल्स को भी हम लिस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इंडेक्स चेकर, इसमें हम जो है मार्केट क्राइटेरिया और बैक एंड सर्च टर्म्स वगैरह चेक करते हैं। कीवर्ड ट्रैकर, इससे क्या होता है कि कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस एंड विजुअलाइज हाउ ईच चेंज इफेक्ट्स अबाउट प्रोडक्ट लिस्टिंग रैंक फॉर गिवन कीवर्ड्स। अब क्या होता है कि इसमें हम कीवर्ड ट्रैकर से जो रैंकिंग होती है ना अपनी लिस्टिंग की, वो चेक करते हैं। इन्वेंट्री प्रोटेक्टर से हम चेक करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो कितनी रह गई है और कितनी सोल्ड हो गई है। अब बाकी और नीचे इसकी काफी चीजें हैं, लेकिन हर जो इसका जो
ये जो भी इसकी सारी की सारी चीजें हैं, यूजेस है, ये सब के सब हम यूज नहीं करते। जो चीजें हम यूज करते हैं वो ऊपर मैंने आपको बताई। अब हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट से। आप इसको यहाँ से क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ आ रहा है, यहाँ से भी आप ब्लैक बॉक्स में जा सकते हो। ये आ गया हमारा ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ से सबसे पहले आपने इसकी मार्केट प्लेस को देखना है। मैं तो Amazon.com यूज कर रही हूँ तो मेरा वही है। अगर आप यूके के लिए कर रहे होंगे तो आप यूके उसको चेंज करेंगे, और जो भी आपकी मार्केट का आपने एनालिसिस करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ मार्केट चेंज करेंगे, मार्केट लगाएंगे। और जिस तरह मैंने आपको वहां बताया था कि Amazon.com में जाके सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये डिलीवर टू का एड्रेस चेंज करते हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान आ रहा हो या कोई और कंट्री आ रहा हो तो यहाँ हम यूएसए का ही पोस्टल कोड डालेंगे। मेरा तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं तो डेली बेसिस पे यूज करती हूँ तो मेरा तो वो सेव हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले यहाँ पे मार्केट प्लेस को चेंज करना है। ओके, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे फिल्टर्स हैं। इन फिल्टर्स के अंदर हम अपना क्राइटेरिया लगाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया, जो यहाँ आपको पीपीटी में मैंने दिखाया था, दिस वन। ये क्राइटेरिया जो है हम पुट इन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस प्रोडक्ट्स को चूज करें। मिनिमम जो रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू, वो हमारा मिनिमम होना चाहिए 15,000। 10 सेलर का करना। प्राइस जो है मिनिमम दैट इज 11 और मैक्सिमम है 39.9। रिव्यू काउंट मैक्सिमम हम 300 रखेंगे। रिव्यू रेटिंग मिनिमम हम 4.2 रखेंगे। साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड, बस ये दो सेलेक्ट करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। देन विल गो, यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस फिल्टर्स में भी जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमने वेट जरूर डालना है। ऑफिस प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो आपको पता है उसमें बड़ी बड़ी चीजें भी आ जाती हैं, चेयर्स, टेबल, सोफास, हमने वो नहीं करने। मैक्सिमम जो चीज हमने लेनी है वो हमने एलपीज यानी कि पाउंड्स है, तो हमने 5 पाउंड से ऊपर हमने चीज नहीं लेनी। अच्छा जी, वेरिएशन जो है मैक्सिमम हमें 2, इससे ज्यादा हमें वेरिएशन नहीं चाहिए। फुलफिलमेंट हमारी FBA होगी। अच्छा, ये हो गया। मंथली सेल्स मिनिमम हमने 500। उसके बाद हम इसको सर्च करें। आप देखेंगे कि हमारी सर्च में किस तरह की प्रोडक्ट्स हमारे पास आती है। ये देखिए, ये आ गया। सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, विचेस ब्रूम पेन्स 48 बैग। 48 का पैक है विचेस ब्रूम पेन्स का। इसका सेलर एक है, प्राइस $32 की है, 1664 मंथली सेल्स है, 54,000 से ज्यादा इसका रेवेन्यू है, BSRB अच्छा है, और रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रेटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं और प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। ये क्या आ गया, टॉय पेन, डीकम्प्रेशन मैग्नेटिक मेटल पेन, मल्टी फंक्शनिंग राइटिंग मैग्नेट बॉल पॉइंट पेन। ये हमारा पेन है, मैग्नेटिक पेन है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है पॉकेट प्लानर। उसके बाद हमारे पास आ रही है मिस गर्ली गर्ल इल्यूमिनेटेड क्रिसमस होम पॉपअप कार्ड प्लेस, 100 पीसेस सब्लिमेशन मेटल बिजनेस कार्ड्स। बहुत सारी, नीचे आप देखें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट के आइडियाज आपके पास आ जाएंगे। ये देखो कितने प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये देखो मोर देन 10 पेजेस आ रहे हैं। तो आप देखिए हमने फिल्टर लगाया तो हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स आ गई। आई थिंक दे आर मोर देन 200 प्रोडक्ट्स। ये देखिए 200 प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ लिखा आ रहा है। तो हम यहाँ से, मैं ये पॉकेट प्लानर में जाती हूँ, हम इसको खोलते हैं। जब आप यहाँ, ये इसका एसिन है। एसिन मैंने आपको उस दिन बताया था, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है उसको हम एसिन बोलते हैं, और वो हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। ये खुल गया हमारे पास पेज। अब हमने क्या करना है, हमारे पास पेज तो खुल गया, लेकिन हमने इस एक प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ अपने रिसर्च बॉक्स में लिखेंगे पॉकेट प्लानर। ये आ गया पॉकेट प्लानर। ये देखिए, इसको हम क्लिक करेंगे
तो हमारे पास वहां पे जितनी पॉकेट प्लानर्स बिक रही होंगी सब की सब हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए सारी पॉकेट प्लानर्स आ गई, हर तरह की पॉकेट प्लानर, छोटी बड़ी, हर ब्रांड की, ये देखिए सब आ गई। बाइंडेड, अनबाइंडेड, पैकिंग वाली, रिंग बाइंडिंग वाली, हर तरह का पॉकेट प्लानर आ गया हमारे पास। ठीक है, एक पेज पे मैंने आपको उस दिन बताया था 48 लिस्टिंग्स होती है, और इसके ये देखिए काफी सारे पेजेस हैं, मोर देन 400 पेजेस आते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आ गई है, हमने अब सबसे पहले इस पूरे पेज पे हमने क्या रन करनी है, एक्सटेंशन। हम इस पेज पर एक्सटेंशन रन करेंगे। ये उनका ब्रांड खुल गया। जो हमारा 48 लिस्टिंग का पेज होता है, हम उसके ऊपर एक्सटेंशन को रन करते हैं और फिर उस चीज को एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमारे बेचने के लायक है कि नहीं। ये देखिए ये एक्सटेंशन यहाँ पे मेरी इंस्टॉल्ड है। जब आप अपना प्लान लेंगी पूरे मंथ का, तो आपके पास भी यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई आ जाएगी। सिर्फ आप इसको क्लिक करेंगे और ये देखिए ये इस तरह से ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा। ये एक्सरे है, एक्सरे को हमने क्लिक करना है, जिस तरह एक मरीज का एक्सरे होता है, समझ लीजिए बिल्कुल हम प्रोडक्ट का एक्सरे करते हैं। अब हम इस प्रोडक्ट का एक्सरे करेंगे और हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा कि वो क्या मंथली सेल्स जनरेट कर रहा है, कब से बेच रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, हर चीज आ जाएगी हमारे पास। ये देखिए ये आ गया। अब हम करेंगे ऐसे कि लोड मोर रिजल्ट करेंगे। लोड मोर जब रिजल्ट करेंगे तो हमारे पास और ढेर सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप ये देखिए इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बाय रिव्यूज। आप उसके रिव्यूज देखिए, एवरेज रिव्यूज है 653 एंड दे आर वेरी गुड। एवरेज रेवेन्यू है 13,000 से ज्यादा, टोटल रेवेन्यू 6 लाख से ज्यादा है, एवरेज प्राइस $11 है, एवरेज BSR 10,000 है। ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी निकल आई है। अच्छा जी, लेट्स सी, अब उसको एनालाइज करते हैं आगे। ये देखिए, एक एनालाइज करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये SP लिखा आ रहा है। SP का मतलब होता है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स है, फिल्टर रिजल्ट्स में आप जाएंगे और यहाँ लिखा आता है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। हम इसको क्लिक करेंगे और अप्लाई फिल्टर करेंगे, तो यहाँ से जितनी भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होगी ना वो सब गायब हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने कंसीडर ही नहीं करना होता। अच्छा, अब हम देखते हैं ये पहली जो हमने समझ ली, ये जो नंबरिंग जो छोड़ दें, जो पहली 10-12 लिस्टिंग्स आ रही है ना, हमने इनको कंसीडर करना। अब यहाँ पे ये आर्ट फैन के नाम से एक बंदा बेच रहा है जो दूसरी बार भी बेच रहा है, और फिर ग्लोबल प्रिंटेड के नाम से एक बंदा है जो 2 बार बेच रहा है। देन हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ग्लोबल तीसरी प्रिंटेड बार वाला, ही भेजता है जी तीसरी जी, बार भी आ रहा ग्लोबल है, प्रिंटर। ग्लोबल प्रिंटेड तीसरी बार भी आ रहा है। ठीक है, अब ये 3 बार तो आ गया, लेकिन अगर ये चौथी बार आएगा तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 3 बार तक की हमें इजाजत है, लेकिन 4th टाइम तक हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब आर्ट फैन वाला 2 बार आ रहा है और ये ग्लोबल प्रिंटेड वाला 3 बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब प्राइस देखें। प्राइस भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा प्राइस में वेरिएशन नहीं है, इट्स वेरी गुड। सेल्स भी उसकी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा। अब हमने देखना है कि जो 10th सेलर है, क्या वो 15,000 का मिनिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। वन, आई एम सॉरी मैं जी इंटरप्ट जी कर रही हूँ। जी जी, मुझे पूछना था कि मतलब ये जो शो कर रहा है ये रिजल्ट, ये मतलब कितने प्रोडक्ट्स का शो कर रहा है, पूरे पेज का शो कर रहा है हमें, ये या मतलब 68 किस तरह ये 60 सॉरी 60? 66 लिस्टिंग का ये शो कर रहा है। समझ ले कि 1.5 पेज की ये जो है ना वो शो अच्छा, कर रहा होता है, क्योंकि 1 पेज लेकिन पे मैडम अगर 48 होती है ना। जी 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 जी, अगर नीचे जाएं, अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये ग्लोबल प्रिंटर वगैरह दोबारा नीचे नहीं हो सकते? अगर ये आप वो स्क्रॉल उससे करेंगे कि उसको नीचे तो हमने नजदीक उसको ही हमने है। कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ पहले 10-12 को कंसीडर करना होता है। लेकिन ये हमें पूरे नीचे तक जाके देखना होगा ना कि नीचे कहीं तो नहीं है ये, नहीं, और उसको कहीं उसकी ऐसा जरूरत नहीं, क्या? मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने सिर्फ पहली अच्छा 10 to 15 को कंसीडर करना है बस। ये देखिए, यहाँ से फॉर एग्जांपल 4 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप 21 तक देख लें बस। ठीक है, ठीक है।
21 तक आपने देखनी है, लेकिन जो आपने ब्रांडिंग देखनी है ना, कि ब्रांड रेपुटेशन, वो आपने फर्स्ट टेंस में देखनी है। वो फर्स्ट टेंस में 3 दफा से ज्यादा नहीं है। अगर 3 दफा से ज्यादा होगी फिर आपने प्रोडक्ट छोड़ देनी, फिर नहीं आपने कंसीडर करना। लेकिन अगर मैडम वो नीचे भी कहीं पे होगा तो फिर दैट डजंट जो हम मैटर। नहीं देख रहे। अच्छा, दैट चलो डजंट ठीक है। मैटर। उसके वो मैटर इसलिए नहीं करता कि वो पहले पेज पे नहीं आ रहा होगा, वो फिर कहीं चौथे पांचवें अच्छा, पेज पे आ रहा होगा। हमने चलो वो ठीक है। चीजें कंसीडर करनी होती है जो फर्स्ट पेज पे रैंक फर्स्ट होती पेज है। पे। फर्स्ट पेज जी। पे तो वही 48 लिस्टिंग्स रैंक है ना, जिनकी सेल ज्यादा हो रही है। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या 400 वाले पेज की होगी, ऑब्वियसली उसकी तो सेल उतनी होगी ही नहीं, तभी तो वो इतनी दूर बैठा हुआ है ना। समझ आई? जी, आ गई है। ओके। अच्छा जी, सेल्स भी हमने देख ली, रेवेन्यू भी हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि रेवेन्यू 10th सेलर का कैसा है। 10th सेलर का रेवेन्यू यहाँ पे आई थिंक 13,000 आ रहा है, कंसीडरेबल है फिर, नॉट वेरी बैड, क्योंकि ऊपर 105 भी आ रहा है, 37,000 भी आ रहा है, 16,000 भी आ रहा है, 24, 30, 89, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पीएसआर को इसमें हम इतना कंसीडर नहीं करते। बीएसआर का ज्यादा काम जो होता है वो होलसेल एफपीए में होता है। ओके जी, उसके बाद रेटिंग देखिए, रेटिंग इज वेरी गुड, इट्स ऑल्सो कंसीडरेबल। ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल गई है। रिव्यू काउंट इज वेरी वेरी गुड। अब क्या है कि जो आजकल का क्राइटेरिया है उसमें हमें ये देखना होता है कि पहली 10 लिस्टिंग्स के अंदर कम से कम 3 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज 300 से कम हो। अब ये देखें, 27 है, 92 है, 13 है, 50 है, ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट मुझे मिल गई है। वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट अगर इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हुआ तो। ओके, बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स बिल्कुल ठीक है जी, बाय बॉक्स भी ठीक है। Amazon सिर्फ एक दफा है, ये देखें। अब Amazon सेलिंग हमें बाय बॉक्स से पता चलती है। Amazon सिर्फ 2 बार आ रहा है, पहले 15 में या पहले 10 में, तो 3 दफा से ज्यादा वाला हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये कंसीडरेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां से भी ये पास हो गई, कैटेगरी भी ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट, दैट्स वेरी गुड कि यहाँ पे एफबीए है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon हो रही है, और स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, वेरी गुड है भाई। उसके बाद क्या आता है, आता है जी इसका वेट। अब हमने वेट देखना है इसका कितना है। ऑब्वियसली छोटी सी चीज है तो इसका वेट भी इतना ज्यादा नहीं होगा, वो भी कंसीडरेबल होगा, इट्स वेरी गुड। 0.36 इसका वेट है, 37 है, 24 है, कोई मसला ही नहीं है, आधे किलो से ज्यादा है ही नहीं। अच्छा जी, अब जो असल चीज देखने वाली है दैट इज लिस्टिंग। अब ये देखें, 2001 की लिस्टिंग है, अप्रैल, मई की, ये मार्च की, ये फिर मई की, ये 217, ये भी है, ये फरवरी की, ये भी फरवरी की, ये मई की, ये फिर फरवरी, मतलब लिस्टिंग इसकी नहीं है। यहाँ पे आके ये थोड़ी सी मार खाती है, लेकिन फिर भी कंसीडरेबल है क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं इसको सेल करते हुए। ठीक है, मतलब हमने कम से कम 6 मंथ्स की लिस्टिंग लगानी है ना, तो फरवरी से लेके अगर हम काउंट करते हैं तो ये नवंबर है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में इसको 6 मंथ्स हो गए। फिर जो मई में सेल कर रहा है अगर हम नवंबर में काउंट करते हैं, तो मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर भी 6 मंथ्स, मतलब ये 6 मंथ्स हो चुके हुए हैं इसकी लिस्टिंग को। तो ये कंसीडरेबल है हर लिहाज से, ये हमारी टोटली पास है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो हम इसको यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV रिपोर्ट में, यहां से हम इसको एक्सपोर्ट एज इमेज भी कर सकते हैं, और फिर यहां से हम इसको डाउनलोड एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं। सारे काम हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इसको एक्सपोर्ट करती हूँ एज इमेज, तो अभी ये एक्सपोर्ट होके खुलेगी हमारे पास। ये हो गई एक्सपोर्ट। ये सारी ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे। पहले हम स्क्रीनशॉट्स लेते थे, या क्लिपर, वो टूल होता है स्निपिंग टूल, वो यूज करते थे, बड़े मसले मसाइल के होते थे। यहाँ से अब हम इजीली ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास सारा का सारा डाटा जो है वो एक्सेल शीट में आ जाएगा। ये देखिए सब आ गया। इसको आप वो भी करके एनलार्ज करके भी देख सकते हैं।
मेरा नहीं होगा, कर्सर थोड़ा तंग कर है, आप इसको कर सकते हैं लार्ज, आप इसको एनलार्ज करके इजीली व्यू कर सकते हैं, और यहाँ से आप इतना इसको क्लिप कर लें और बस उतना लें जितनी आपको जरूरत है लेने। अच्छा, ये हम आ गए वापस यहाँ पे। उसके अलावा आप एक्सेल में चाहे तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको CSV फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा डाटा आपको पता चल जाएगा। अब अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि हमने गूगल ट्रेंड्स चेक करने हैं कि भाई यहाँ तो प्रोडक्ट पास हो गई है, ठीक है, वेरी गुड है, लेकिन हमने अब इसके क्या चेक करने हैं? गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स वो ट्रेंड्स होते हैं कि हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है पिछले 5 साल में कितनी सर्च की गई है। गूगल ट्रेंड्स का जो ग्राफ होता है वो शो करता है। सर्च वॉल्यूम का ग्राफ अमेजोन की सर्चिंग शो करता है, गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ जो है वो गूगल पे ये कितनी प्रोडक्ट सर्च की गई है वो शो करता है। कीवर्ड था हमारा पॉकेट प्लानर। अब इसको चेक करते हैं। ओह, एक मिस्टेक हो गई, हमने एड्रेस चेंज नहीं किया उसका। यहाँ पाकिस्तान आ रहा था, हमने सबसे पहले यहाँ पे US से करना है, यूनाइटेड स्टेट्स। नॉट वर्किंग, एरर आ रहा है इस वक्त गूगल में कोई, तो वो ट्रेंड्स शो नहीं कर रहा। इट्स नॉट शोइंग गूगल ट्रेंड्स, कोई मसला है शायद, गूगल में कोई ग्लिच आया हुआ है। दूसरे में उसके ब्राउजर पे खोल के देखती हूँ। मार्केट प्लेस का आपने बहुत ख्याल रखना है कि मार्केट प्लेस आपने वही यूज करनी है जिस जहां आप सर्चिंग कर रहे हैं। नेदरलैंड्स आ रहा है यहाँ पे, पहले हम US से करेंगे। आ गया। अच्छा जी, इस तरह का ग्राफ ये आया है और ये बड़ा ही खराब है। अब हमने क्या करना है, यहाँ आपको नजर आ रहा है पास्ट 12 मंथ्स, इसको हमने चेंज करना है टू 5 ईयर्स। हमें 5 ईयर्स के ग्राफ की जरूरत होती है। इसका ग्राफ बहुत खराब है, इट्स वेरी बैड। पॉकेट प्लानर पिछले 5 साल में अच्छे तरीके से सर्च नहीं किया गया, इट मीन्स कि ये ग्राफ खराब है। हमें बेसिकली 25 यहाँ लिखा नजर आ रहा है आपको, इस 25 से ऊपर चाहिए होता है ग्राफ, नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कोई और वर्ड टाइप करके तो ग्राफ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें 25 से ऊपर का ग्राफ मिले, तो मैं आपको दिखाऊं। जैसे हम फॉर एग्जांपल डिक्शनरी एक वर्ड है, इसको फाइंड करते हैं, लेट्स सी इसका ग्राफ कैसा है। ये देखिए कैसा ग्राफ है, ये अब 25 से ऊपर जा रहा है, मतलब डिक्शनरी अच्छे तरीके से फाइंड हो रहा है और वो ऊपर ही है जी। और बहुत अप्स एंड डाउन नहीं होने चाहिए ना, स्टेबल होना चाहिए ना जी। ग्राफ। बहुत उसमें बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि जी बहुत जी। एकदम ऊपर चला गया, जैसे ये 100 पे आया है, तो हमें ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए कि बहुत ऊपर चला गया फिर बिल्कुल और नीचे आ बहुत गया, नीचे फिर है। ऊपर चला गया फिर नीचे, वो फिर सीजनल में काउंट हो जाता है ना, कि वो सीजनल जी, स्टेबल चाहिए। टेबल हमें चाहिए
कि डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, और पहली बात यह है कि 25 से नीचे नहीं होना चाहिए, 25 इसकी लिमिट है, इससे बिलो ठीक नहीं है, होना चाहिए गूगल ड्राइव। अच्छा ओके जी। समझ आ गया। जी। अच्छा, कोई चीज यहाँ तक जो क्लियर ना हुई हो? नहीं मैडम समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं सर्च वॉल्यूम। अब हम फिर अपने टूल पे चलते हैं और वहां पर हम ब्लैक बॉक्स की बजाय अब जाएंगे, अब ब्लैक बॉक्स में पता चल गया ना आपने प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करके एनालाइज करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड रिसर्च में हम जाएंगे मैग्नेट में। मैग्नेट में यहां हम टाइप करेंगे पॉकेट प्लानर। और गेट कीवर्ड्स करेंगे, इससे हमें पता चलेगा इसके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है। ये देखिए 6790 है, कंसीडरेबल है। 5000 से नीचे सर्च वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। पहले हम 12,000 से नीचे कंसीडर नहीं करते थे, 10,000 से, लेकिन अब जैसे मार्केट बहुत कंपेटिटिव हो गई है तो क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं, तो हम 5,000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो इसको हम पहले क्लिक करेंगे तो हमारे पास सर्च वॉल्यूम का ग्राफ आ जाएगा। अब ये ग्राफ आ रहा है हमारा 1 ईयर का, हमने कंसीडर करना है ऑल टाइम। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये आप देखें ग्राफ 5,000 से बहुत नीचे भी आया है यहाँ तक, दिस इज जस्ट 2,000, फिर बहुत ऊपर भी गया है 16,000 तक। तो इसमें काफी वेरिएशन आ रही है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ ये बहुत बिलो हो गया। हमने इस चीज को भी कंसीडर करना है कि 5,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बट हो ये 5,000 से ऊपर ही, कम नहीं होना चाहिए। फिर हम इसका सीपीआर देखते हैं, इसका सीपीआर भी बहुत अच्छा है 41। 41 इज नथिंग, अगर आप इसको 8 पे डिवाइड करते हैं, बेसिकली सीपीआर होता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक, और ये हम 8 डेज का कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इसके सॉरी मैं कीवर्ड्स। जी जी, मैडम सीपीआर हम कैसे देखेंगे 8 डेज का? ये देखिए ना यहाँ लिखा आ रहा ये है बता नीचे, ये सीपीआर 8 डेज। 8 डेज का बेसिकली ये होता ही 8 डेज का है, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 डेज पे। 48 को आप 8 डेज पे डिवाइड करें तो 5 प्रोडक्ट्स पर डे आती है, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी मैडम, इसकी समझ नहीं आई। समझ नहीं आई? अच्छा, ये बेसिकली होता है, सीपीआर होता है गिव अवेज। जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको रैंकिंग करनी पड़ती है ना, पीपीसी चलानी पड़ती जी है, जी ठीक है। जब आप पीपीसी आपको चलानी पड़ती है तो फिर आप उसको सीपीआर देखते हैं कि अपने पहले तो आप सीपीआर देखते हैं अपने कीवर्ड का, उसके बाद आप अपना जो कंपैटिटर है ना, जिसकी आप प्रोडक्ट जी के जी सारे एनालिसिस को, स्टैट्स को एनालाइज कर रहे हैं, उस कंपैटिटर का सीपीआर देखते हैं कि भाई अगर ये इस बंदे का सीपीआर 40 है और ये 5 जो है वो गिव अवेज पर डे कर रहा है, तो मुझे कितने गिव अवेज पर डे करने पड़ेंगे इसकी जगह पे आने के लिए, क्योंकि हमने तो उसको रिप्लेस करना होता है ना फर्स्ट पेज जी पे जी रैंक होने के लिए। तो हमें इस चीज के लिए सीपीआर को कंसीडर करना पड़ता है। जो सीपीआर है ना हमारा, ये 200 या 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 डेज पे डिवाइड करें तो फिर काफी ज्यादा बन जाता है सीपीआर। तो इसका सीपीआर तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई भी इस बंदे को रिप्लेस करना चाहे या इस प्रोडक्ट में रैंकिंग करना चाहे तो उसके लिए रैंकिंग ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, उसको गिव अवे ज्यादा नहीं करना पड़ेगी, उसको पीपीसी का बजट नहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आई समझ? जी बेसिकली सीपीआर यूज होता है रैंकिंग के लिए, ठीक है। जब आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसको रैंक करते हैं और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप पीपीसी चलाते हैं, तो वहां पर सीपीआर की कंसीडरेशन होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफॉल्ट में जाके सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करेंगे। अब ये देखिए जितने हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड से वो सब ऊपर आ गए हैं और बाकी नीचे चले गए। अब ये सर्च वॉल्यूम आप देखें कहाँ तक है, 2,51,395 भी है कई कीवर्ड्स का, जैसे ये 2022 मंथली प्लानर, 2022 प्लानर, कैलेंडर, इस तरह के लोग, क्योंकि ये वर्ड जो है ना आजकल ट्रेंड्स में है।
आपको पता है ना 2022 आने वाला है, तो इस तरह के वर्ड्स जो है वो ट्रेंड्स में चल रहे हैं। जी ये देखिए इसका इस वक्त सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा हुआ है। तो ये रीजन है इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होने का। लेकिन जब हम इसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, तो तब हम यहाँ पे सिर्फ अपने जो कीवर्ड्स होते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स उनको कंसीडर करते हैं, बाकी को हम निकाल देते हैं। उसके लिए एक तरीका और है कि आप यहाँ पे मिनिमम सर्च वॉल्यूम लिखे 5000, ठीक है, और आप इसको अप्लाई करते हैं, तो जितने भी 5000 से नीचे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स होंगे वो निकल जाएंगे। आपके पास सिर्फ रिलेटेड रह जाएंगे। ये देखिए 65 रह गए। पहले कितने थाउजेंड्स में आ रहे थे, अब सिर्फ 65 रह गए। अब इसमें से भी जो अनरिलेटेड होंगे ना, वो आप निकाल देंगे। जैसे कि हैप्पी प्लानर, हैप्पी प्लानर हो गया। फिर ब्राउन पर्स, ये रिलेटेड है ही नहीं, कितना अनरिलेटेड सा वर्ड है, इसको आप निकाल दें। उसके बाद ब्लूम डेली प्लानर, ये भी रिलेटेड तो है। और कौन सा अनरिलेटेड है, अपॉइंटमेंट बुक। सॉरी मैडम, ये अमेजोन चॉइस वाला क्या होगा? मतलब अमेजोन भी बेच रहा है इसको? नहीं, क्या अमेजोन होता है चॉइस का अमेजोन? मतलब है कि अमेजोन ने उसकी स्पॉन्सरशिप लगाई हुई है, एड चला रहा है, अमेजोन उसकी मार्केटिंग कर रहा अच्छा है। जी, अच्छा अमेजोन चॉइस का मतलब ये है कि अमेजोन को उसने पैसे दिए हैं कि मेरा एड चलाओ जी और मुझे मार्केटिंग, रैंक करो, ठीक है ना, फर्स्ट पेज पे। ठीक है। तो इसमें से आपने अनरिलेटेड जो है वो सारे के सारे कीवर्ड्स निकाल देने हैं, और फिर जो बाकी रह जाएंगे वो आपके काम के कीवर्ड्स होंगे। जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होगी तो फिर हम उसकी फाइल बनाएंगे। अब ये पेन ऑर्गेनाइजर है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। हमें तो पॉकेट प्लानर, लेदर पर्स, फजूल, कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ब्लू स्काई प्लानर आ गया। मार्कर ऑर्गेनाइजर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस वर्ड का, इसको भी निकाल दें। देन कम्स बुक ऑर्गेनाइजर, इसका भी कोई काम नहीं है। होबोनीशी, ये भी नहीं है। पॉकेट कैलेंडर, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो प्लानर ले रहे हैं। तो सिर्फ आपने रिलेटेड कीवर्ड्स रखने हैं, बाकी आपने निकाल देने हैं। ये आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए करना है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का, कीवर्ड रिसर्च हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, आज हमने एनालिसिस किया है टोटली विद द हेल्प ऑफ दिस हीलियम 10। इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जो जिसपे हमारी प्रोडक्ट पूरी उतरे, तो फिर वो काम की प्रोडक्ट होती है। अगर नहीं उतरती तो फिर हमें और से और प्रोडक्ट्स ढूंढनी पड़ती है। जी, कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर, आज के एनालिसिस के बारे में? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ नहीं है। कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो? नहीं मैम, अभी तक तो आ गई है। अच्छा, तो अब आपका टास्क ये है कि आपने, आपकी अब क्लास होगी ट्यूसडे को इंशाल्लाह। जी तो तब तक आपने मेरे लिए कम से कम 1 या 2 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी या बुरी वॉटएवर, लेकिन आपने प्रोडक्ट अब जरूर ढूंढनी है। अब आपने काम करना है, ठीक है ना? ये इस यू पे हैव, हीलियम 10 पे? जी जी, हीलियम 10 ही आपका टास्क है ना, जी जी इसी पे आपने ढूंढनी है। टूल प्रोवाइडर का नंबर मैं आपको दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो, और आप उनसे टूल परचेज कर लें, क्योंकि हीलियम 10 तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज इट। जी जी मैडम, आप देंगी नंबर और मुझे वो मैसेज कर दीजिएगा। और दूसरा मैंने ये क्या पूछना था, इसे पूछना था, वो मेरे दिमाग से निकल गया। चले कोई बात नहीं, याद आएगा, आप मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपने क्या क्या निकालना है? एक तो मैंने आपको ये बताया, एनालिसिस आपने पूरा करना है, ठीक है। आपने जी इसका, जी इसकी पिक्चर लेनी है। फिर आपने दूसरा लेना है गूगल ट्रेंड्स, उसकी पिक्चर आपने लेनी है। तीसरा आपने सर्च वॉल्यूम का ग्राफ, उसकी पिक्चर आपने लेनी है। सीपीआर कीवर्ड, ये जो पूरा नजर आ रहा है ना मैग्नेट, ये इसकी जी पिक्चर जी आपने लेनी है।
ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो आप करेंगी ना, उसकी इस तरह आपने पिक्चर्स लेके करना है, ठीक है ना। पिक्चर्स ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, वो आपने पूरी एक मुझे वर्ड की शीट बना के देनी, ठीक है। जी। अच्छा, मुझे इन आता नहीं है केस वर्ड की शीट वगैरह वर्ड भी नहीं बनाना, आता, कैसे बनाऊंगी? कैसे बनाएगी मैं आपको बताती हूँ। आपने फॉर एग्जांपल पिक्चर ली या स्क्रीनशॉट लिया, आपके पास कौन सा लैपटॉप है? ये मैम डेल का है। अच्छा, डेल में ना FN प्रिंट स्क्रीन को इकट्ठा दबाएं तो स्क्रीनशॉट लिया जाता है, ठीक है ना। मैं 1 मिनट आपको लेके दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट। ये मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे हैं गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। इसको हमने जी जी पेस्ट करना जी। है, FN प्रिंट स्क्रीन मैंने इकट्ठा दबाया, उसके बाद यहाँ मैं वर्ड में गई और यहाँ लाके मैंने कंट्रोल V कर दिया, पिक्चर यहाँ आ अच्छा जाएगी, जी। ये देखिए इस तरह से, ये 2 आ गई है इकट्ठी, अच्छा अच्छा। इस तरह पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है नीचे मैंने एक और पिक्चर लगानी है, जी। नीचे मैंने एक और पिक्चर लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने लगानी है जी सर्च वॉल्यूम की पिक्चर। सर्च वॉल्यूम की मैंने लगानी है, तो मैं फिर जाऊंगी उसके अंदर मैग्नेट में, और यहाँ से क्लिक किया इसको, ऑल टाइम किया, फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया FN प्रिंट स्क्रीन, फिर मैंने यहाँ जाके कंट्रोल V किया, फिर पिक्चर लग गई, ठीक है। जी जी आ गई समझ? जी आ गई। और वो जो दूसरी वाली फाइल है उसकी आपने किस तरह, वो तो आपने एक्सपोर्ट करनी है फाइल, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। एक्सेल में कर ले, CSV में कर ले, या पिक्चर उसकी एक्सपोर्ट कर ले, वो आप तीनों चीजें एक्सपोर्ट करके वो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छा सॉरी, आपके मुझे लिए याद आया मैडम, आपने मुझे क्राइटेरिया नहीं बताया ना प्राइवेट लेबल के, कौन मतलब सा क्राइटेरिया। कि जैसे रिव्यूज कितने होने चाहिए और रेटिंग का तो चलो मुझे आइडिया हो गया है, ये मैंने आपको लेकिन भेज दी है ना, मैंने आपको PPT भेज दी है, अच्छा ठीक है सॉरी। मैंने आपको PPT भी अच्छा भेज दी है। और जो नया ठीक है। ये PPT थोड़ी सी पुरानी है, जो नया रिवाइज्ड क्राइटेरिया ना, मैं रात को आपको वो भी भेज दूँ, ठीक है। जी, मैं फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट फाइंड हाँ, करनी उसके होगी ना, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट अपनी फाइंड करें, और ठीक है। प्राइवेट लेबल की ना जैसे आपने अभी की है, बिल्कुल प्राइवेट लेबल, यही है ना? जी जी प्राइवेट लेबल ही है। ये देखिए ठीक है मैडम। ये वाली जो PPT है ना, ये भी, और जी पिछली जी जी PPT जो थी ना वो वाली वर्चुअल असिस्टेंट वाली, उसका जो जी जी। इंट्रोडक्शन था मैंने वो भी आपको भेज दिया, मैंने दोनों भेज चलिए दिए। ठीक है, मैं यही बस पूछ रही थी, ये चले भूल चले, गई। इट्स ओके फाइन, ठीक है जी जी। सब कुछ। कोई कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिएगा उनका ना। मैं उनका नंबर भी आपको भेज देती हूँ, और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं आपको रात को भेजूंगी, क्योंकि अभी मैं घर पे नहीं ठीक हूँ, है मैं कहीं बाहर आई हुई थी, ठीक है ठीक वहां है मैंने क्लास ली है, ठीक तो है। मैं घर जाके आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी। बहुत शुक्रिया मैडम नो आपका, प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। नहीं